जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हुआ है या फिर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी थी उसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन बिगुलर, माली और पेंटर ट्रेड में हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जीडी वाले और जो ट्रेड मैंने तीन बताई है, क्योंकि जो तीनों ट्रेड हैं ये जीडी के सिमिलर ट्रेड होती हैं। सिमिलर इतना है कि जैसे आपके ट्रेनिंग जीडी के सिमिलर होगी, आपका प्रमोशन जीडी के सिमिलर होता है, एलडीसी एग्जाम जो होते हैं जो जीडी के जवान दे पाएंगे वो सभी एलडीसी एग्जाम आप दे पाएंगे। अभी एलडीसी एग्जाम अगर आपके मन में भी सवाल है कि भी मैं एज ए कांस्टेबल भर्ती हो रहा हूँ, चाहे ट्रेड से हो रहा हूँ, चाहे जीडी से हो रहा हूँ, उसके बाद भाई आप मिनिमम से मिनिमम देखेंगे तो आज के समय में सीआरपीएफ में आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए 17-18 साल लग रहा है, मिनिमम बोल रहा हूँ। तो 17-18 साल के बजाय अगर आप पहले प्रमोशन लें 4 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल के अंदर, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी रैंक के लिए आप प्रमोटेड हो सकते हैं, प्रमोशन के पाने के लिए एलडीसी एग्जाम के थ्रू आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं एसएससी जीडी, मैं जीडी अगर बोल रहा हूं तो आप तीनों जो ट्रेड वाले हैं वो भी अपना समझ लेंगे। एसएससी जीडी के थ्रू अगर आप एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन से एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला आपका आता है हेड कांस्टेबल जीडी, जो कि जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स होती है उनके अंदर सिर्फ एक सीआरपीएफ के अंदर हेड कांस्टेबल जीडी के लिए एलडीसी एग्जाम होता है, बाकी फोर्स में हेड कांस्टेबल के लिए एलडीसी एग्जाम नहीं होता है। दूसरा आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तीसरा एएसआई स्टेनो, इसके अलावा हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर यानी कि सिग्नल प्लाटून के लिए होते हैं, रेडियो ऑपरेटर हो गया, रेडियो फिटर हो गया, रेडियो साइफर हो गया, ये तीनों पोस्ट जो होती हैं ये आपकी सिग्नल प्लाटून की होती हैं। इनके अंदर जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है इसके लिए आप एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं। बाकी अभी पहले आप देखेंगे तो लास्ट वैकेंसी जो थी 2016-17 के आसपास आई थी सब इंस्पेक्टर एलडीसी की, उसके बाद में आ भी नहीं रही वैकेंसी। तो अगर फ्यूचर में वैकेंसी कोई आने का ऑप्शन होगा तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए भी, जीडी के लिए भी एलडीसी एग्जाम आप दे पाएंगे। तो लेकिन फिलहाल जो चल रहे हो मैंने ये जो ट्रेड रैंक बताई इन्हीं के लिए आप एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले बात करेंगे सभी ट्रेड के लिए आपके पास एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप हेड कांस्टेबल जीडी में और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो इन तीनों के अंदर आप एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं तो आपको 10+2 पास होना चाहिए। जीडी के लिए आपको सिंपल 10+2 पास आपका होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, आपका लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, रिटन एग्जाम होता है, मेडिकल होता है। ये सभी प्रोसेस आपकी होती है जीडी के लिए। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपको रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, 1.6 किलोमीटर 1.6 km की रनिंग होगी आपकी 6.5 मिनट के अंदर। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग के अंदर आपको हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट। एएसआई स्टेनो के लिए आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। इसके अलावा बात करें जो सिग्नल प्लाटून की थी आपकी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, साइफर और रेडियो फिटर की, इसके अंदर आपके पास में 10+2 के अंदर पीसीएम होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट अगर आपके लिए पास होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आप सिग्नल प्लाटून की जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है इनके लिए आप एलडीसी एग्जाम दे पाएंगे। तो तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आपको कि इसके अंदर आपको तैयारी कैसे करनी है या आप एग्जाम कब दे पाएंगे। तो देखो सबसे पहले आप एग्जाम कब दे पाएंगे, तीनों ट्रेड के लिए मैं बात करूं तो जीडी के लिए, एचएम के लिए, स्टेनो के लिए, तीनों के लिए आपकी सर्विस 5 साल लगभग हो जाएगी। ट्रेनिंग के बाद 4 साल मान के चलिए तो 5 साल के लगभग आसपास सर्विस आपकी जब हो जाएगी आप एलडीसी एग्जाम दे पाएंगे, जीडी के लिए भी, एचएम के लिए भी, स्टेनो के लिए भी। अगर आप 10+2 में पीसीएम सब्जेक्ट आपके पास है तो आपका ट्रेनिंग के बाद 2 साल के बाद ही आप रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फिटर यानी कि जो सिग्नल प्लाटून की पोस्ट है इनके लिए आप एलडीसी एग्जाम दे पाएंगे। आपको लगभग ट्रेनिंग करके आएंगे, उसके 2 साल के बाद भी आप एग्जाम दे पाएंगे। उसके अंदर क्या होता है कि आपको सिर्फ रिटन एग्जाम क्लियर करना है, बाकी प्रोसेस उसके अंदर नहीं होती है, सिर्फ रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और आप 2 साल की ट्रेनिंग के बाद, 2 साल की सर्विस के बाद आप होल्डर बन सकते हैं। यानी कि जो आपको 17-18 साल में जो पोस्ट मिली थी आपको 2 से 3 साल के अंदर मिल जाती है। बाकी जीडी के अंदर आपको 5 साल मान के चलो मैक्सिमम, उसमें अगर आपको 18 साल लग जाएगी वो आपको 5 साल में बन जाएंगे। जब आपका साथ वाला नॉर्मल से लोकल प्रमोट हो गया, जब होल्डर बनेगा तो उस टाइम पे आप देखेंगे आप सब इंस्पेक्टर की लाइन में खड़े होंगे, यानी कि आप सब इंस्पेक्टर के नजदीक पहुंच चुके होंगे। अगर आपको फर्स्ट चांस में आप अटेम्प्ट कर देते हैं और फर्स्ट चांस में आप क्लियर कर देते हैं तब की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका हो गया कितने टाइम के बाद आप दे सकते हैं। अब बात करेंगे एज की। तो एज की देखो मैं बात करूं तो आप अगर जनरल और ओबीसी, इसके अंदर ओबीसी के अंदर एज में छूट नहीं मिलती है, तो लगभग एचसीएम, स्टेनो और इनके लिए 32 साल की एज है और बाकी के लिए एससी एसटी को 3 साल की छूट मिलती है। 35 साल तक आप दे सकते हैं एग्जाम। बाकी एज के अंदर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, जो मैं बाकी क्लियर कर दूंगा एज का, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है जीडी के लिए 32 साल है
और उसके बाद फिर आपको 3 साल की SC ST को छूट मिलती है, OBC को नहीं मिलती है। और सेम इसके अंदर भी HCM स्टेनो में भी है। जिड्डी का मैं साइफर वाला का मैं थोड़ा क्लियर करूंगा, उसमें थोड़ा डाउट है। बाकी साइफर में जहां तक मुझे लग रहा है यही एज होगी, 32 साल की एज आती है आपकी सर्विस में, मतलब जब आपसे भर्ती हुई तब से आपको जब डेट ऑफ बर्थ उसके हिसाब से आपकी 32 साल एज के अंदर, और आपको 22 साल 23 साल 24 साल के आप होते हैं तो आपको 32 साल एज से पहले पहले आपको एलिजिबिलिटी बन जाती है। दूसरा, आपको 3 चांस मिलता है। जैसे आप जिड्डी का अप्लाई करेंगे तो पहले चांस मिलेगा आपको, उसमें आप क्लियर नहीं कर पाए फिर एक चांस और मिलेगा। 3 चांस के अंदर आपको क्लियर करना, 3 से ज्यादा चांस आपको नहीं मिलेंगे। इस चीज को आप नोट कर लेना कि आपको सिर्फ 3 ही चांस मिलता है। तो ये भी मेरे एकदम से दिमाग में ये चीज आपको बतानी चाहिए, तो 3 चांस आपको मिलेगा। अब बात आता है तैयारी कैसे करें। तो देखो, तैयारी करने के लिए आप जिड्डी के अंदर हो चाहे कैसे भी हो, कि आपको कोई स्पेशल टाइम आपको देगा नहीं। अगर आपको जिड्डी में जाने का सपना है, आपको ज्यादा तैयारी नहीं करनी, अपनी बुक वगैरह के टच में रहना है और अपना जो डिपार्टमेंट की क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है। जिड्डी में अगर आपको जाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है कि अगर आपको UAC, PTI, TOT, WTI इस प्रकार के जो कोर्स होते हैं, इस प्रकार के अगर आप कोर्स कर लेंगे तो इसमें आपको 20 मार्क्स जो होते हैं एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो यानी मान के चलो कि अगर 140 पे मेरिट जाती है और आपने ये कोर्स कर रखा है, अगर आपके 121 नंबर 22 नंबर भी हैं तो आपको सीधा 20 नंबर का फायदा मिल जाता है, आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। तो 3-4 कोर्स जो जवान किए होते हैं उनको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो जिड्डी में आपको एक बेनिफिट ये मिलता है। बाकी आपको रनिंग करनी 1.6 किलोमीटर की, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और आपको रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी है जिसमें डिपार्टमेंटली क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट में आप भर्ती हो तो उसकी जानकारी आपको रखनी है। HCM वगैरह में आपको जाना है तो उसमें मेन सबसे बड़ा पार्ट है टाइपिंग का। टाइपिंग की आपको तैयारी रखनी पड़ेगी ड्यूटी के साथ साथ में। आपको जब किताबों में आप टच में रहेंगे, सबसे मैंने कि आपको किताबों से दूरी नहीं रखनी। जैसे आप भर्ती हो गए तो आप ये नहीं सोचना है कि मैं किताबों से दूरी बना लूं। जब भी आपको टाइम मिलता है, छुट्टी आते हैं तो बढ़िया तैयारी कीजिए। ड्यूटी पे रहते हैं तो जब भी टाइम मिलता है, आपको रेस्ट मिलता है, घंटा 2 घंटा आधा घंटा, जिस दिन आपको रेस्ट मिल रहा है उस दिन बढ़िया तैयारी कीजिए। जिस दिन आपकी ड्यूटी ज्यादा रहती है उस दिन कम तैयारी करें, लेकिन किताबों के टच में आप रहेंगे, आप क्लियर कर पाएंगे। लेकिन किताबों से अगर आप दूरी बना लेंगे, फिर आपका जब एग्जाम निकलता है उस टाइम पे फिर आप सोचेंगे मैं तो अभी कर लूंगा क्लियर 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 10 दिन में, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी आप किताबों के टच में रहेंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे। फिजिकल के लिए आपको जेडी वालों को इतनी दिक्कत आती नहीं है। 5-4 साल के अंदर आपकी फिजिकल वगैरह चलता ही रहता है। दौड़ भाग अगर आपका कमजोर है तो आप तैयारी करेंगे तो आप फिजिकल भी निकल जाएगा। तो उसके बाद आपको स्टेनो से अगर आप जाते हैं तो आपको शॉर्ट हैंड के टच में रहना पड़ेगा। मेन चीजें जो किताबें हो तो आपको टच में रहना ही पड़ेगा। HCM और स्टेनो की जैसे पहले ये दिक्कत नहीं थी आपको फिजिकल की, क्योंकि पहले LDC एग्जाम के अंदर फिजिकल नहीं होता था HCM और स्टेनो में। लेकिन अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो इनके अंदर भी फिजिकल लागू कर दिया, क्योंकि अभी जो इनकी LDC एग्जाम क्या CAPF करवा रही है तो उसमें फिर आपको फिजिकल भी लागू कर दिया। पहले क्या होता था कि सिर्फ आपको रिटर्न एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट पास करना होता था LDC एग्जाम के अंदर, लेकिन अभी फिजिकल भी हो गया। तो सभी चीजों को आपको तैयारी करनी है। सबसे जो मेन पार्ट है वो है आपका सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस रिकॉर्ड आपको बढ़िया से बरकरार रखना है, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं करनी, रेड एंट्री नहीं करवा लेनी है। कहीं छुट्टी से लेट हो गए, बिना परमिशन के टाइम से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, नशा हो गया, ड्यूटी ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर आपको किसी प्रकार की पनिशमेंट हो जाती है या छुट्टी से आप लेट हो गए, आपको विदाउट पे कर दिया, एक दिन भी अगर आप विदाउट पे हो गए, आप LDC एग्जाम में मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेटर यही है, अपने ड्यूटी ठीक प्रकार से करें, टाइम से रिपोर्ट करें, सीनियर की रिस्पेक्ट करें, ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड आपका खराब हो जाए। तो फिर आपको सबसे मेन पार्ट ये रहेगा कि रिकॉर्ड आपका खराब हो गया तो बाकी प्रोसेस तो बाद की, आप एलिजिबल नहीं बन पाएंगे। रिकॉर्ड आपका साफ सुथरा रहेगा तभी आप LDC एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो रिकॉर्ड आपका अच्छा रहेगा, किताबों के टच में रहेंगे, फिजिकल की थोड़ी बहुत तैयारी करते रहेंगे। HCM स्टेनो में जाने का सपना तो अपना लैपटॉप खरीद लें, 1 महीने की सैलरी खर्च करके लैपटॉप पर तैयारी करेंगे तो फिर आप अपना धीरे धीरे आधा घंटा 1 घंटा मिलता जो आप उसमें तैयारी करें, छुट्टी जाएंगे तो बढ़िया तैयारी करें, स्पीड को मेंटेन करें, 5-4 साल के अंदर स्पीड आपकी मेंटेन हो जाएगी तो अपना LDC एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।